बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा मगर थोड़ा कम निकले। और ये कहानी है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कि गुज़िश्ता 24 साल से जब जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं यही कहकर निकलते हैं कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। आपको ये जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी कि गुज़िश्ता 24 सालों से एक भी टेस्ट मैच जो है वो हम जीत नहीं पाए हैं। 1999 से लेकर हमारे कई लेजेंड प्लेयर्स जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं और कोई भी जो है वो कप्तान हमें टेस्ट सीरीज तो दूर की बात एक मैच भी नहीं जितवा पाए हैं। ये कहानी इस बार भी यही रही है और पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था, लेकिन शायद वो जोश हैसलवुड का ओवर जिसमें 3 विकेट्स निकले वहां से पाकिस्तान की कमर टूट गई और 57 पे 2 आउट थे और अचानक एक ओवर ने जो है वो पासा पलट दिया और 67 रन पर 7 विकेटें गंवा बैठा पाकिस्तान। और वहाँ से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हाथ से जो है वो मैच निकल गया था। रिजवान और आमिर जमाल का विकेट क्रूशल था, लेकिन पहले लियोन ने रिजवान को आउट किया और उसके बाद पैट कमिंस ने जो है वो आमिर जमाल के विकेट अपने नाम की। और कमिंस ने जिस वक्त आमिर जमाल को आउट किया तो वहीं जो है वो मैच तकरीबन फिनिश हो गया था और रही सही कसर थी वो पाकिस्तानी कप्तानी ने फिनिश कर दी। शार मसूद के बारे में क्या ही कहा जाए। कप्तानी को लेकर अगर आप 130 रन डिफेंड कर रहे हैं और ऐसा बॉलर जिसने आपको पूरी सीरीज में 18 विकेटें लेकर दी हों और आप उसको 20 ओवर तक बॉलिंग नहीं देते तो ये एक सवालिया निशान है। और लेकिन डेविड वार्नर के लिए ये जो है वो टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार रही, जानदार रही। उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच में जो है वो हाफ सेंचुरी भी लगाई और अपनी टीम के जीत में अहम किरदार अदा किया और उन्होंने ज़बरदस्त स्ट्रोक भी खेले, कट शॉटें भी खेली, पुल भी खेले और अपने दिल की सारी हसरतें पूरी की और अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया को जीतने में अहम किरदार अदा किया। और उनका जो आखिरी मैच था और जब आप एक एज अ प्लेयर आप रिटायर्ड हो रहे होते हैं और ये आपके लिए एक ज़बरदस्त फेयरवेल होता है कि आप जब अपने आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी इनिंग्स में जो है वो 50 रन प्लस करते हैं और अपनी टीम को जितवाने में अहम किरदार अदा करते हैं। और अच्छी बात यह है कि डेविड वार्नर की कमाल की बैटिंग करने के बाद रिटायर्ड हुए। और अगर मैं बात करूं डेविड वार्नर के स्टेटस की तो 112 टेस्ट मैचेस में 205 इनिंग्स खेली हैं और 9000 से प्लस रन्स बनाए हैं उन्होंने और 45 का एवरेज है, 335 रन हाईएस्ट है, 70 का स्ट्राइक रेट है और 26 100 है, 3 बार उन्होंने डबल 100 किए हैं और 37 बार 50 किए हैं जी उन्होंने और 1046 चौके और 69 छक्के। कमाल की बल्लेबाजी है जी एक लेजेंड के लिए और ऑस्ट्रेलिया का वो एक लेजेंड है जी उनको और उनकी इस इनिंग्स की और इन ग्रेट बैटिंग की वजह से उनको काफ़ी अरसे तक जो है वो क्रिकेट में याद रखा जाएगा। और किसी भी जो है वो प्लेयर का ये आइडियल टाइम होता है कि पहले आप ओडीआई में रिटायरमेंट लेते हो और आप ओडीआई वर्ल्ड कप जीतते हो और उसके बाद आप टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लेते हो तो उसके आप और टेस्ट मैच में भी जीतते हो और आखिरी इनिंग्स में आप शानदार जो है वो खेल का भी मुजाहरा करते हो। 37 साल की उम्र में आखिरी मैच और निस्फ सेंचुरी के करके वापस आए और बेहतरीन डेविड वार्नर आपके लिए हमारे दिल में एक इज्जत है, प्राउड मोमेंट है आपके लिए क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं समझता हूं कि किसी भी प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा ये मोमेंट होता है कि जब आप अच्छा परफॉर्म करने के बाद रिटायर होते हैं। और उनके जो साथी थे उस्मान ख्वाजा जो कि बचपन से उनके साथ जो वो खेल रहे थे, ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन इस मैच में वो 0 पर आउट हुए और साजिद खान की जो है वो बॉल है उस पर आउट हो गए थे 0 पर। उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो औसत नज़र आई है। ये एक जो है वो सच बात है। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो डेविड वार्नर ने और लबुशाने ने आसानी से रन बनाए, कोई दिक्कत नहीं आई। और हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हम कहाँ
हारे पहले टेस्ट मैच में, तो हम बिल्कुल नज़दीक ही नहीं आए ऑस्ट्रेलिया के। ये बात सच्चाई है, सच को मानना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी लगा एक मरतबा कि ऐसा कि शायद हम जो है टेस्ट मैच के जीतने के नज़दीक आ गए, लेकिन वो एक क्रूशल जो रिजवान का आउट दिया, उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच भी हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन तीसरा टेस्ट मैच हालांकि कहा जाता है कि इसकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि दोनों ओपनर हमारे 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद हमने 313 पर फिनिश किया। आमिर जमाल की बेहतरीन इनिंग्स, और उसके बाद हमने 313 पर रोका बनाए। उसके बाद लेकिन 299 पर हमने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर लिया। काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी बैटिंग मैंने देखी है। 299 पे हमने आउट कर लिया, लेकिन तीसरी इनिंग्स में जब हमने बिल्कुल ही जो है वो सिर्फ 115 रन बनाए, तो बिल्कुल भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनफ रन नहीं है। और मेरा ख्याल है ये वही मोमेंट था जहां पर पाकिस्तान टीम जो है वो तीसरा टेस्ट मैच हारी है, जहां पर 115 रन पर आप आउट हो जाते हैं। और पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात की जाए तो काफ़ी तगड़ी बैटिंग साइड थी पाकिस्तान के पास। और पीएसएल से आए हुए जो है वो पीएसएल से आए हुए साइम अयूब भी थे। बाबर आजम की तरह क्लास की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद साउथ शकील सॉरी। और कहा जाता है कि ना चले बाबर आजम, ना चले सऊद, और ना चला हमारा शान मसूद। और बहरहाल जी, बैटिंग ने आपको पता है कि बहुत मायूस की है जी। और सेकंड इनिंग्स में अगर बात करूं तो रिजवान को करना चाहिए था, लेकिन रिजवान भी ना चले। तो पाकिस्तान जीत रहा था एक मौके पर। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स जो है वो स्ट्रगल कर रही थी पहले इनिंग्स में, और उस वक्त पाकिस्तान का पास अच्छा मौका था जब सेकंड इनिंग्स में 57 पे 2 आउट थे, और अचानक एक ओवर मैजिकल ओवर आया और 67 पे हम जो है वो 7 आउट हो गए। उस मौके पर अगर आप 250 रन तक लीड हासिल कर लेते, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के नसीब में जीत हो सकती थी, लेकिन ऐसा ना हुआ और पाकिस्तान के नसीब में जीत नहीं थी। शान मसूद के नसीब में भी खुशियां नहीं थी, और ये खुशियां जो थी वो पैट कमिंस के नसीब में थी, क्योंकि पैट कमिंस का जो सितारा है वो काफ़ी अरूज में है। अगर पहले ओडीआई वर्ल्ड कप देखा जाए तो वो भी जो है पैट कमिंस की कप्तानी में जीता है, और उसके बाद ये टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी पाकिस्तान से पैट कमिंस ने जीती है। और इस सीरीज़ में अगर उनकी बात की जाए तो 18 जो है वो उन्होंने अपने शिकार किए हैं जी पाकिस्तान के प्लेयरों को। और अगर पाकिस्तान की तरफ से बात की जाए तो वो सिर्फ आमिर जमाल ही हैं जिन्होंने जो कि टैक्सी चलाते थे और पहुंचे हैं जी ऑस्ट्रेलिया, और ज़बरदस्त इनिंग्स भी खेली है जी। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं है, शान मसूद की कप्तानी पर मैं बात करूंगा कि आप 130 रन डिफेंड कर रहे हैं जी, और आपने आमिर जमाल जिन्होंने 18 विकेट्स जो है वो इस सीरीज़ में हासिल किए हैं, और आपने उसको बॉलिंग नहीं दी, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसके बारे में जो है वो कौन जवाब देगा, ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो हेड कोच है मोहम्मद हफीज़ साहब या हमारे चीफ सेलेक्टर हैं, तो ये जवाब उनको देना पड़ेगा कि आमिर जमाल को क्यों नहीं ओवर दिया गया। और हालांकि शान मसूद के बारे में कहा जाता था कि एक अग्रेसिव कप्तान है, लेकिन मुझे कहीं भी अग्रेसिव कप्तानी नज़र नहीं आई। और कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं बदला, ना बाबर आजम के लिए बदला। बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, लेकिन बैटिंग की फॉर्म जो है वो वापस नहीं ला पाए, और कप्तान बदला लेकिन जीत नहीं दिला पाए। तो कहीं ना कहीं ये सारा क्रेडिट जो है पैट कमिंस के लिए बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल आसानी से टेस्ट सीरीज जीती है जी। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया कहीं पर जो है ये मैच हार सकती है। अब अगला मैच जो है वो टेस्ट मैच पाकिस्तान अगस्त में जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। तो ऐसे मौके पर आमिर जमाल को ओवर ना देना, आमिर जमाल को बचाना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो हमें ये इन सवालों का जवाब ज़रूर चाहिए। और देखते हैं जी आने वाले दिनों में शान मसूद से बात होगी तो वो क्या कहते हैं इस बारे में कि आमिर जमाल को 20 ओवर तक जो है वो बॉलिंग क्यों नहीं दी गई। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि जब भी टेस्ट सीरीज़ गुजर जाती है तो हम यही कहते हैं कि नेक्स्ट अच्छा होगा, नेक्स्ट में अच्छा होगा। तो 20-24 सालों में हम एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, तो ये हमारे लिए, हमारी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
तो हमें सबको मिलकर जो है वो इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी बड़े प्लेयर आए हैं वो भी नहीं जितवा पाए और ये टीम भी नहीं जितवा पाई। और हम क्यों नहीं जीत पाते, कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक दें अपने भाई राना सैफ़ी को इजाज़त। लव यू ऑल एंड थैंक यू ऑल।